साथियों नमस्कार, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं KM न्यूज़ 91। साथियों अभी हम लोग घोसी जो लोकसभा क्षेत्र का जो चुनाव हो रहा है 70 घोसी लोकसभा का, हम लोग घोसी में एक बहलोलपुर गांव है और उस गांव में बहुजन मुक्ति पार्टी के द्वारा एक समर्थित प्रत्याशी हमारे बीच आए हुए हैं। हम लोग चलिए उनसे बातचीत करते हैं और उनके कार्यकर्ता लोग भी साथ में हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो प्रत्याशी हैं उनसे हम लोग बातचीत करेंगे। तो सर, मैं तो आपको पर्सनली जानता हूं, लेकिन जो इस न्यूज़ के माध्यम से तमाम लोग जो नहीं जानते हैं उनको हम लोग जानना चाहते हैं, तो आप अपना परिचय देते हुए हम आपसे बातचीत करेंगे। आपका परिचय सर। प्रेमचंद नायक, 70 घोसी लोकसभा से मैं प्रत्याशी हूं और मैं मैदान में हूं, बहुजन मुक्ति पार्टी के समर्थन से हूं। और मेरा चुनाव निशान जो है सिलाई का मशीन है और मैं पूरे दमदारी के साथ इस लोकसभा के चुनाव में मैदान में हूँ। हमारे सारे कार्यकर्ता भी हमारे साथ में हैं, आप देख सकते हैं। हाँ, आपके साथ में बहुत सारे कार्यकर्ता लोग भी हैं। तो क्या आपके साथ में जितने कार्यकर्ता हैं केवल एक ही जाति, एक ही बिरादरी के लोग हैं या फिर अन्य लोग भी आए हुए हैं साथ में? नहीं, बहुजन मतलब कि SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग बहुजन हैं। तो हमारे साथ में पेरियार मनोज यादव जी हैं, अभय यादव जी हैं, माननीय मनोज राजभर जी हैं, राम कृपाल भारती जी हैं, गौतम नायक जी हैं, संतोष जी, तमाम लोग हमारे साथ, विक्रम बासफोर जी हैं, शिवपूजन मंडल जी हैं, रविंद्र खरवार जी हैं, ये सारे लोग, सुग्रीव चौहान जी हैं। तो ये सारे लोग जो है हमारे साथ चुनाव मैदान में है। भारत नहीं में मऊ जनपद की कोई ऐसी जाति नहीं है जो हमारे पार्टी से ना जुड़ा हो। हम सभी बहुजनों को आंदोलन चला रहे हैं बहुजन मुक्ति पार्टी के माध्यम से। यदि आप जीतते हैं तो घोसी लोकसभा क्षेत्र के लिए आप क्या करेंगे? कम शब्दों में आप जो है कि बताएं। अगर हम जीत के जाते संसद के अंदर, तो जिस रोज़गार के लिए हमारे युवा जो है दूर दूर राज्यों में जाते हैं, हम ऐसी व्यवस्था की अपील करेंगे कि इस जनपद के अंदर ही हमारे नौजवानों को रोज़गार की सुविधा कराई जाए, इंडस्ट्रियल एरिया बढ़ाया जाए, ऐसे तमाम कारखाने खोले जाएं जिससे हमारे लोगों को रोज़गार मिल सके। ये काम करेंगे। एक और सवाल है कि अभी तक जितने भी पार्टी के लोग फील्ड में जितने लोग उतरे हुए हैं पूरे भारत भर में, लेकिन बहुजन मुक्ति पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो अपना जो मैनिफेस्टो है, जो घोषणा पत्र है, जो क्या करना चाहते हैं ये लोग जीत करके, वो अपना 100 रुपये वाले स्टाम्प पेपर पर लिखित रूप में दे रहे हैं। तो थोड़ा स्टाम्प पेपर दिखाइएगा अपना। ये है इन लोगों का स्टाम्प पेपर और इसमें तमाम मुद्दे लिखे गए हैं। और ये जो स्टाम्प पेपर है कोर्ट द्वारा मान्यता प्राप्त है, आप देख सकते हैं। इस पर मुहरें भी लगी हुई हैं और ये 100 रुपये वाला स्टाम्प पेपर है। और हमारे साथ में और भी साथी हैं, तो चलिए हम लोग बातचीत करते हैं। तो क्या है इसका मामला, थोड़ा सा आप बताएं। मैं प्रत्याशी जी से जानना चाहूँगा क्या है ये, इसको आप बताएं, लोगों तक इस संदेश को आप पहुँचाएँ। हमारा जो घोषणा पत्र है, चुनाव में सभी पार्टियां, सभी नेता वादा करते हैं, लेकिन केवल कागज़ों में हवाई केवल करते हैं, जुमला करते हैं। लेकिन बहुजन मुक्ति पार्टी के द्वारा जो हम समर्थित प्रत्याशी हैं, हम लोग 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर ये अपना घोषणा पत्र जो है लिख कर दे रहे हैं। अगर हम लोग सरकार में आते हैं तो हम लोग जो भी हमने वादे किया वो वादा पूरा होना चाहिए, इसके लिए हम घोषणा पत्र दे रहे हैं 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पे। अगर हम ये काम नहीं करते हैं तो लोग, जनता जो है हमारे खिलाफ कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, जिला कोर्ट में, कहीं भी हमारे खिलाफ केस कर सकता है। ऐसा हम पहली बार लिख के दे रहे हैं। और पूरे भारत में किसी की औकात नहीं है, किसी भी पार्टी की औकात नहीं है कि वो 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पे भी अपना घोषणा पत्र लिख के दे। हम लोग बहुजन मुक्ति पार्टी के माध्यम से, मैं प्रेमचंद नायक खुद ज़िले में इस देश में, चाहे CA NRC के विरोध का मामला हो, चाहे इस देश में पिछड़े वर्ग की जातीय आधारित जनगणना का मामला हो, चाहे इस देश के अंदर UOPA का मामला हो, चाहे इस देश के अंदर 13 पॉइंट रोस्टर का मामला हो, चाहे इस देश के अंदर महिलाओं के साथ हो रहे अन्याय अत्याचार के विरोध में मामला हो, चाहे इस देश के अंदर SC ST एक्ट के विरोध का मामला हो, इन सारे कानूनों पे हम लोगों ने इस देश के अंदर, इस ज़िले के अंदर में बढ़ चढ़कर आंदोलन में हिस्सा लिया। और कोई भी ऐसा भारत का मुद्दा नहीं है जो देश हित में हो और उसके विरोध में अगर कोई दुश्मन छेड़छाड़ कर रहा है तो उसके लिए मैं खड़ा नहीं हुआ हूँ। मैं लगातार इस देश के अंदर जो भी बहुजनों के विरोध में कानून बन रहे हैं, मैं उसके लिए लगातार इस मैदान में लड़ाई लड़ रहा हूँ। और अभी मैं चुनाव के मैदान में आया हूँ, तो जनता से अपील करूँगा कि आप लोग इस आंदोलन में
ये चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ, बल्कि मैं आंदोलन चला रहा हूँ। हमारी पार्टी आंदोलन चला रही है, इसलिए इस आंदोलन को समझकर हम लोग ईवीएम मशीन के विरोध में भी इस देश के अंदर बहुत बड़े आंदोलन किए। इस जनपद मऊ के अंदर हमने 3 रातें और 3 दिन जो है हमने धरना प्रदर्शन दिया कलेक्ट्रेट में। और 2015 में हम लोगों ने ईवीएम मशीन के विरोध में जुलूस निकाला। तो जो लोकतंत्र को बचाने के लिए जो कुछ भी संभव हो सकता है वो सारा काम हम लोग कर रहे हैं। तो ये सारा काम कर रहे हैं। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि हम लोग इस घोसी लोकसभा में चुनाव लड़ रहे हैं, मैं लड़ रहा हूं, और आप सभी जनता से अपील करता हूं कि आप लोग जो है सिलाई मशीन वाले बटन के सामने बटन दबाकर भारी मतों से विजयी बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक और सवाल आपसे है, चुनाव तो ईवीएम मशीन से ही हो रहा है, तो आगे क्या हो सकता है आपके साथ? क्योंकि ईवीएम मशीन में घोटालेबाजी हो रही है बड़े पैमाने पर, तो चुनाव के जो परिणाम है जब सामने आएंगे तो उससे क्या रिजल्ट हो सकता है आपका? अगर चुनाव में धांधली हुआ तो हम लोग भारत बंद करने का काम करेंगे। चुनाव के परिणाम इस तरीके से आ रहे हैं कि अभी 96 लोकसभा सीटों पे 1,07,00,000 जो ईवीएम मशीन में वोट पड़े हैं वो उसका आंकड़ा है, और जो पेपर पे जो आंकड़े हैं वो 1,07,00,000 कम है। मतलब कि 1,07,00,000 चौथे चरण के चुनाव में 1,07,00,000 वोट ज़्यादा निकले ईवीएम मशीन से। इस प्रकार से समझ में आता है या तो चुनाव आयोग इसमें मिला हुआ है, इस प्रकार की गड़बड़ी कर रहा है, ऐसा शंका जताई जा सकती है, या फिर आरएसएस बीजेपी से मिला हुआ है। इस प्रकार से कह सकते हैं हम लोग, लेकिन अभी फैसला आने में अभी देर है, तब तक का इंतज़ार करते हैं हम लोग। ठीक है सर।